तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इन ट्राइंगल एबीसी स्मॉल लेटर ए बी सी इनकी वैल्यू है आपके पास। कॉस ए फाइंड करना है। कॉस ए तो कॉस ये जो कॉस ए है तो ये आपको कोसाइन रूल में मिल जाएगा, क्योंकि कोसाइन रूल में स्मॉल लेटर ए बी सी रहता है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ट्वाइस बी सी। तो ये कोसाइन रूल से आपको कॉस ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल लेटर ए बी सी है, तीनों है स्मॉल लेटर ए बी सी। ओके, कोसाइन रूल मिल गया आपको कॉस ए। कोसाइन रूल से कॉस ए की वैल्यू मिल गई आपको। स्मॉल लेटर ए बी सी आपके पास है, यह है स्मॉल लेटर ए बी सी की वैल्यू आपके पास है। ओके, अब साइन ए बाय टू, साइन ए बाय टू, साइन ए बाय टू, ये भी हाफ एंगल फार्मूला है। हाफ एंगल फार्मूला है ना, रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। यह है हाफ एंगल फार्मूला। यह हाफ एंगल फार्मूले से एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हम क्या करें, एस हमारे पास एस नहीं है, एस नहीं है, लेकिन आपके पास एस का फार्मूला है नहीं है तो लिख दो एस इज इक्वल टू फार्मूले के लिस्ट में ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। जहां पे हाफ एंगल के फार्मूले लिखे हैं उसके पास ये वाला फार्मूला लिख दो, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। तो ये सभी की वैल्यू निकालने से पहले हम सबसे पहले एस की वैल्यू निकालेंगे। सभी की वैल्यू निकालने से पहले ये एस यानी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, एस का वैल्यू निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, है ना। ए प्लस बी प्लस सी बाय टू आपको एस की वैल्यू मिलेगी। एस की वैल्यू मिलने के बाद ये जो हाफ एंगल फार्मूला है एस माइनस बी एस माइनस सी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम क्या क्या सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले एस की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एस ये सभी हाफ एंगल फार्मूले में आता है। सभी हाफ एंगल फार्मूले में यस आता है, इसलिए ये सभी की वैल्यू निकालने से पहले हम सबसे पहले एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की वैल्यू निकालने के बाद हम एस माइनस ये इसकी वैल्यू सेपरेट निकालेंगे, एस माइनस ये, इसके बाद में एस माइनस बी, इसके बाद में एस माइनस सी। तो प्रॉब्लम को यानी इन सभी की वैल्यू निकालने से पहले एस निकालेंगे, उसके बाद में एस माइनस ये, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तीनों को निकालेंगे, क्योंकि सभी हाफ एंगल फार्मूले में एस माइनस ये, एस माइनस बी, एस माइनस सी आता है, इसलिए उसको सेपरेट सॉल्व करेंगे। ओके, तो कोसाइन रूल से ये मिल जाएगा, ये हाफ एंगल फार्मूले से मिलेगा। यहाँ भी हाफ एंगल फार्मूला है, लेकिन ये भी है हाफ एंगल फार्मूला, लेकिन tan a बाय टू को हम हाफ एंगल फार्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे। tan a बाय टू को हाफ एंगल फार्मूले से क्यों सॉल्व नहीं करेंगे, उसको सिंपली सॉल्व करेंगे। tan a बाय टू को tan a बाय टू इज इक्वल टू होता है sin a बाय टू अपॉन cos a बाय टू। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल वाला फार्मूला, क्योंकि आप यहाँ पे निकाल रहे हो sin a बाय टू, यहाँ पे निकाल रहे हो cos a बाय टू, ये दोनों की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, इसलिए यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद में ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये वाला फार्मूला आपके पास नहीं होगा तो लिख दो, जहां पे हाफ एंगल फार्मूला लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये वाला फार्मूला लिख दो। ओके, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हम तो सबसे पहले से निकाल रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। ये भी हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। साइन ए, अब साइन ए यहाँ पे साइन रूल अप्लाई नहीं करेंगे, साइन ए यानी इसको कंसीडर कर दो साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला है, तो ये क्या बनता है 2 साइन ए बाय टू इंटू कॉस ए बाय टू, 2 साइन ए बाय टू इंटू कॉस ए बाय टू। ये वाले फार्मूले से साइन ए मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन, ए इज इक्वल टू 18, बी इज इक्वल टू क्या है ओ लिख दो, सी इज इक्वल टू क्या है ओ भी लिख दो। ओके, तो सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, एस का। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू।
ए का वैल्यू है 18, बी का वैल्यू है 24, सी का वैल्यू है 30 अपॉन 2। अब इनका एडिशन कर दो। इनका एडिशन करने से क्या मिलेगा आपको? 9, 15, 4 और ये 8, 1 3 1 4 2 7 1 7, 72 बाय 2 इज इक्वल टू 36, इज इक्वल टू 36। ये इसका वैल्यू हो गया। ओके, तो s इज इक्वल टू 36, s इज इक्वल टू 36 लिख दो ये। आप और किसको सेपरेट सॉल्व करेंगे? आल्सो लिख दो s माइनस ये s यानी 36 माइनस ये यानी 18, यहां पे रहेगा 18। s माइनस बी यानी 36 माइनस बी, बी का वैल्यू है 24, तो यहां पे रहेगा ये 12 रहेगा। s माइनस सी, इसको सेपरेट सॉल्व कर दो तो 36 माइनस 30, तो ये हो जाता है 6। ओके, ये सेपरेट सॉल्व कर दिए। और सेपरेट किसको सॉल्व करना है? नहीं। अब नाउ नंबर फर्स्ट, कॉस ए का फार्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, अपॉन ट्वाइस बी सी। वहां पे वैल्यू पुट कर दो। तो बी स्क्वायर 18 स्क्वायर, सॉरी बी का वैल्यू है 24 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 30 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, ट्वाइस बी इंटू 30। ओके, अब इनका कैलकुलेशन कर दो भाई आप। इसका स्क्वायर 576 900, इसका स्क्वायर 324 और अपन ये इसका कैलकुलेशन आप कर दो। कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू मिलेगा 4/5, ये 4/5 कैलकुलेशन के बाद। ओके, ये हो गई कॉस ए की वैल्यू। आप एडिशन कैलकुलेशन कर दो, इसका स्क्वायर दोनों का एडिशन, वहां से इसको माइनस, फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आता है 4/5। सेकेंड, साइन a/2, साइन a/2 का फार्मूला रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। तो s माइनस बी और s माइनस सी आपके पास है। s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, तो s माइनस बी कितना है 12 इंटू s माइनस सी कितना है 6 अपॉन बी सी, बी है ये 24, सी है आपका 30। ओके, तो यहां पे कैलकुलेट में इसको डिवाइड कर दो, ये 1, तो यहां पे रहता है 2, 12 के टेबल में 24 है इंटू 6 के टेबल में 5, यानी ये हो जाता है 1/√10, 1/√10। ये हो गया साइन a/2 का फर्क, साइन a/2। अब cos a/2 पुट कर दो। cos a/2, इसका फार्मूला
एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, अपॉन बी सी, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो एस की वैल्यू है आपके पास, एस की वैल्यू है 36 इंटू एस माइनस ए 18 अपॉन बी सी 24 इंटू 30, 24 इंटू 30। ओके, तो इसको सॉल्व कर दो अभी। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, 6 के टेबल में 6 के टेबल में 18, 6 के टेबल में 5। अब ये 12 के टेबल में ये 2 और ये 3, यानी 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 5, 3 3 9, 9 का रूट 3 यानी 3 बाय रूट 10, 3 बाय रूट 10, 3 बाय रूट 10। अब निकाल दो tan a बाई 2। अब नंबर 4 tan a बाई 2, यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि हमारे पास sin a बाई 2 cos a बाई 2 डायरेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2। sin a बाई 2 की वैल्यू है 1 बाय रूट 10 अपॉन इसकी वैल्यू है 3 बाय रूट 10, रूट 10 कैंसल, इज इक्वल टू 1 बाय 3 tan a बाई 2, 1 बाय 3। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 5 नंबर में, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डायरेक्ट है आपके पास, और इसकी भी वैल्यू है। तो एस है आपके पास 36 इंटू एस माइनस ये 18 इंटू 12 इंटू 6। ओके, अब कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये 36 एज इट इज रखेंगे, ये 18, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 72, 72। फिर 72 का स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका निकलेगा स्क्वायर रूट, इसका निकल रहा है ये 6 एज इट इज, ये लिख दिए हमने। अब उसको वैसे करेंगे, 18 को स्प्लिट करेंगे, यानी 9 इंटू 2 और 72 को 36 इंटू 2 ऐसा स्प्लिट कर दिए हमने। 36 का स्क्वायर रूट 12 निकाल दिए, 18 का स्प्लिट हो गया और ये 72 का भी स्प्लिट हो गया। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट मिलता है, 36 का भी स्क्वायर रूट मिलता है, यह है 2 इंटू 2 यानी 4, इसका भी स्क्वायर रूट मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, ये 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट 2 और 36 का 6 हो गया, यानी 3 इंटू 2 6, यानी वो 6 का क्यूब हो गया। तो इज इक्वल टू 216 स्क्वायर यूनिट। एरिया है ना तो स्क्वायर रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी स्क्वायर यूनिट रहेगा। हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब निकालना है साइन ए।
तो साइन ये यानी साइन थीटा फार्मूला टाइप। नंबर 6 साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। 2 साइन ए बाई 2 की वैल्यू आपके पास थी, साइन ए बाई 2 की वैल्यू कितनी थी, 1/√10, 1/√10। कॉस ए बाई 2 कितना था, 3/√10, 3/√10। तो ये हो गया 2 इंटू 3 6, और ये रूट में 100 हो गया, यानी 6/10 हो गया, 6/10। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में।